नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीजी पुलिस फिजिकल ट्रेनिंग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो इससे जुड़ा कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो में जो प्रश्न दे रहा हूँ उसका आंसर दें। और दोस्तों, इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर देख सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और कुछ प्रश्न है जो है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन देखते हैं, 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा है तो इसका आंसर आप तुरंत दे सकते हैं। तो इसका आंसर है 1773 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका कुछ फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। 1773 में पारित हुआ था और इसे क्यों लाया गया था? तो इस एक्ट को कंपनी में फैले कुशासन को दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। और इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है एक प्रश्न, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट के द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम। तो इसका आंसर है 1813। 1813 में क्या किया गया था? कंपनी के एकाधिकार को छीन लिया गया था चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर, जिसमें कंपनी चाय का व्यापार कर सकता था और चीन के साथ व्यापार कर सकता था। तो इसका आंसर है 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा एकाधिकार को छीना गया था। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो दोस्तों, इसको हमने पहले ही क्वेश्चन में इसको देखा था, तो इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन में प्रमुख 3 सदस्य कौन कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सर जॉन, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन सी है स्टेफोर्ड क्रिप्स, मैकाले, अलेक्जेंडर। ऑप्शन डी है पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ये क्या थे? उस समय के कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस, जो भारत सचिव भी थे उस समय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं इसका। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो ऑप्शन में आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ऑप्शन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो दोस्तों, इसका आंसर है 1892, ऑप्शन डी। और 1892 में और क्या हुआ था वो जान लेते हैं। पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाया गया था। तो आपको 1892 भारतीय परिषद अधिनियम में इसको भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ऑप्शन देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935,
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो दोस्तों इसका आंसर है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत शासन अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से बाहर किया गया था, बर्मा को भारत से बाहर किया गया था, और उसी समय अदन और बरार को भी भारत से अलग किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो ऑप्शन देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ही दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। मुस्लिम लीग को किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया? ऑप्शन देखते हैं, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन डी है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। और 1909 के भारत परिषद अधिनियम को भी क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। किस अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित किया गया? ऑप्शन देखते हैं, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1858। तो थोड़ा सा इसमें कुछ हम लोग जान लेते हैं। कंपनी का शासन चला 1773 से 1853 तक। उसके बाद फिर जो क्राउन था ताज, वो अपने शासन अपने अधीन ले लिया 1858 में, जो कब तक चला, 1947 तक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? दोस्तों अभी मैंने एक प्रश्न पहले आपको इसको बताया था, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? ऑप्शन देखते हैं, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, कैनिंग। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग्स, जो क्या थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्य जो नियुक्त हुए? तो ऑप्शन देखते हैं, केसी गुप्ता, सत्येंद्र सिन्हा, बिलग्रामी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है सत्येंद्र सिन्हा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 16। किस अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। भारतीय हरिजनों को पृथक निर्वाचन मंडल किस अधिनियम द्वारा दिया गया? ऑप्शन देखते हैं, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही भारतीय हरिजनों को भी पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। दिल्ली में संघीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ? ऑप्शन है 1935, ऑप्शन बी है 1936, ऑप्शन सी है 1937, ऑप्शन डी है 1938। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1937। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते अपन। 1935 में जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसके तहत दिल्ली में संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, लेकिन इसका स्थापना 1937 में हुआ है। तो आपको ये याद रखना है, दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो ये हुआ 1937 में, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, चैम्बर्स, एलिजा एम्पे, फिलिप फ्रांसिस या बारवेल। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, एलिजा एम्पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। सीमा रेखा निर्धारण के लिए किस आयोग का गठन किया गया?
ऑप्शन देखते हैं, रेड क्लिफ, माउंटबेटन, स्टेफोर्ड क्रिप्स, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है रेड क्लिफ। और दोस्तों मैं आपके लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्रश्न सुनिए, भारत चीन सीमा रेखा को क्या कहते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। और भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा को क्या कहते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिनको हमने सॉल्व किया, और आगे मैं आपको इसी प्रकार और वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।